खसम और लुगाई दोनों जने तैयार हो चुके हैं हम। खसम और लुगाई, और जो तुझ पे ये सेकंड हैंड गाड़ी है आई, पाकिस्तान में हैदर ने खूब है चलाई। इस भगोड़ी ने जो नाक में दम कर रखी है, इतना नाक में दम करने के बाद ये फिर भी पिटती है। भगोड़ी तेरे कर्म ही खराब है। अपनी लिखती तो भाड़ में जाती, तूने हैदर भाई के 4 बच्चों की किस्मत खराब कर दी। एपी सिंह जी, जो काम करना नहीं है ना, भौंकना भी नहीं है। तरस भी आता तुझे देख के कि तूने अपने हाथ से अपनी किस्मत लिखी। तो आज मैं बात करूंगा सीमा हैदर की नई अपडेट के बारे में, गुलाम हैदर के वीज़े के बारे में और मोमिन सर ने जो सीमा हैदर पर कार्रवाई की है उसके बारे में। इसके साथ साथ मैं आपको एक बेहद धमाकेदार और शानदार वीडियो दिखाऊंगा जिसके अंदर आप इस भगोड़ी की बैंड बजते हुए देखोगे और इस केस के बारे में पूरी जानकारी आपको पता चलेगी। दोस्तों, जैसे कि आप सबको अच्छे से पता है, सीमा हैदर पर कई केस कर डाले हैं मोमिन सर ने और गुलाम हैदर इंडिया भी आ रहा है। लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि सीमा हैदर ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे ऊपर बड़े बड़े लोगों का हाथ है, जिसको जो भी करना है वो कर ले, मेरे एक बाल भी नहीं उखाड़ सकता। लेकिन मोमिन सर ने ये साफ कर दिया है कि मैं गुलाम हैदर को बच्चे दिलाऊंगा और इस सीमा हैदर को जेल होगी। दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उसके अंदर आपको पूरी डिटेल के साथ सब कुछ जानने को मिलेगा और इस भगोड़ी की बैंड बजते हुए आप इस वीडियो के अंदर देखोगे। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। हमारे में एक कहावत है कि जितना बुरा हम करके जाएंगे ना, हमारे बच्चों को भुगतना पड़ेगा। तो एपी सिंह जी, आपके भी हैं 2 बच्चे, उनके बारे में सोचिए। आप किस किस तरह का वो करते हैं, बयान देते हैं। आप यूट्यूबरों को, अभी ये 9 यूट्यूबर 10 दिन से ऊपर हो गए हैं, हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया। हम तो वेट कर रहे हैं कब नोटिस आएगा, क्योंकि हम फिर उस जब हैदर भाई आएंगे बच्चे लेने तो उस दिन हम भी फिर साथ में ही चले जाएँ आपके, उसी दिन केस लगा लें, हम गवाही देने के लिए भी आ जाएंगे हम तो। एपी सिंह जी, जो काम करना नहीं है ना, भौंकना भी नहीं है। एक आपका भौंक रहा था मोमिन सर के लिए ना, 3 दिन हो गए आज तक मैंने देखा नहीं उसको, कहाँ है वो। भौंक रहा था ना वाईटी पे आके, मोमिन सर को बोल रहा था कि वो गाली देता है। तो बेटा मैं चैलेंज करती हूँ, जो ऐसी क्लिप निकाल के दे देगा ना, जो ऐसी क्लिप निकाल के दे देगा कि जहाँ मोमिन सर ने किसी को गाली दी है, तो फिर खैर तुम लोगों के साथ शर्त भी क्या लगानी है, नहीं हमें पता है ना मोमिन सर किस तरह से बात करते हैं। तुम लोगों से शर्त लगा के क्या करना, तुम लोगों ने ना, तो मैंने पहले भी बोला था उसको, मैं नाम क्यों लूँ उसका यार, बार बार क्यों उसका नाम लेके मैं वो दूँ, प्रसिद्ध करूँ। इस भगोड़ी ने जो नाक में दम कर रखी है, इतना नाक में दम करने के बाद ये फिर भी पिटती है। भगोड़ी तेरे कर्म ही खराब हैं। अगर तेरे कर्म ठीक होते तो शायद इतना तो कमा के खिला रही है इन लोगों को, इन लोगों को तो कमा के खिला रही है, तेरी कमाई पे पल रहे हैं और उसके बाद पीट भी तुझे ही रहे हैं, तो तुझे शर्म आनी चाहिए भगोड़ी। अगर तेरे को प्रॉब्लम है कुछ जरा सी भी तो एक कॉल नहीं कर सकती है। एक ऑडियो तेरी वो लीक हुई है, पता नहीं कब की है, क्या है। खैर मैं तो इसको वो नहीं करती हूँ, मैं ऐसी चीज़ों पे भरोसा भी नहीं करती हूँ, क्योंकि तू पब्लिसिटी पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। तू तो अपनी ऑडियो चलाने के लिए तो कुछ भी, कहीं भी कुएं में भी गिर सकती है। तेरी तो वो है, तू तो तेरी तो औकात ही नहीं है कुछ भी। तेरी औकात क्या है, क्या करें। सच में तरस भी आता तुझे देख के कि तूने अपने हाथ से अपनी किस्मत लिखी, पर वो भी ढंग की नहीं लिखी। अपनी लिखती तो भाड़ में जाती, तूने हैदर भाई के 4 बच्चों की किस्मत खराब कर दी। शर्म नहीं आती ना तुझे। समझ सकते हैं हम लोग समझ रहे हैं तुझे शर्म क्यों नहीं आती है, क्योंकि तू बेशरम बन के हिंदुस्तान में घुस गई थी ना, इसलिए। खैर जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो हुआ था वो भी अच्छा ही हुआ था शायद, लेकिन बाजी उल्टी पड़ गई। तेरी किस्मत खराब थी जो तू वापसी की टिकट लेके भी और वापस नहीं जा पाई। अब बच्चे का ढूंढ कर रही है भगोड़ी। मैं चैलेंज करती हूँ उन लोगों को जो ये बता दें कि हाँ तूने बच्चा पैदा किया है। मैं चैलेंज करती हूँ, केस छोड़ देंगे, केस छोड़ देंगे, आवाज़ उठाना छोड़ देंगे अगर तुम सिद्ध करते हो कि तूने बच्चा पैदा किया है। मैं पहले भी यही बोलती थी, क्योंकि तेरी पूरी कहानी हमें पता है, 13 साल से, और आज तो 42-43 साल की हो गई है, आज तक की कहानी हमें पता है। सच समझी तू, बेशरम। तेरी मेडिकल हिस्ट्री हमें पता नहीं है कितनी क्रिटिकल थी। तू कंसीव नहीं कर सकती है, फिर भी तूने यहाँ हिंदुस्तान में ये ढोंग किया सिर्फ और सिर्फ अपने इनलीगल भाई के लिए, क्योंकि तेरे लीगली भाई तो है नहीं। उन्होंने तुझे पता नहीं कैसे भाई मान लिया, तूने कैसे। खैर तू तो किसी पे भी चिपक जाएगी, तो किसी को भाई क्या, तो क्या क्या नहीं बना लेगी। तेरी बातों पे कहाँ जाना है। पर एपी सिंह जी से ये उम्मीद नहीं थी कि वो गलत का साथ देंगे। तो और लोगों को बोल सकते हैं कि कोई पत्नी जब अपने पति की नहीं हुई है तो किसी और की क्या हो जाएगी। तो भ्राताश्री, जरा एक बार गौर से सुनना दोबारा से क्या बोला है आपने,
और फिर उस पर मनन करना, सोचना, और फिर उसके बाद अपने बयान बदल देना, क्योंकि आप बयान बदलने में बहुत एक्सपर्ट है ना। आप बड़ी जल्दी से जो है बयान बदल देते हैं। 2 साल से क्या कर रहे हो आप? 2 साल से यही तो कर रहे हो आप। कभी कुछ बोलते हो, कभी कुछ बोलते हो। एक बात पे आप कभी नहीं टिक सकते हो, कभी नहीं। आपको पता है आप कितना झूठ और कितना सच बोल रहे। सच की तरफ तो आप जाते ही नहीं है। आपको वो झूठ का पलड़ा बड़ी जल्दी खींचता है, क्योंकि वहाँ कमाई ज़्यादा होती है ना, इस वजह से। आपको एक बाप को देख के जरा सा भी तरस नहीं आ रहा है ना, जबकि आप भी 2 बच्चों के बाप हो। और एक बाप के 4 बच्चे यहाँ हिंदुस्तान में फंसे हुए हैं, दूसरे देश में, और वो भी उस कंट्री में जिनके संबंध कभी अच्छे नहीं थे, है ना। और उसके बाद आपने उनके बच्चों को ज़बरदस्ती यहाँ पे रख लिया। और जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं वो क्या बोल के कर रहे हैं? क्या इन लोगों ने अपना कानून नहीं पढ़ा है? तो कितने बेशरम लोग हो, अपना कानून नहीं पढ़ा है क्या तुम लोगों ने? हैं? उसके बाद तुम हमें बोलोगे, हिंदुस्तान की महिलाओं को बोलोगे कि अनपढ़ महिलाएं। अरे थूकते हैं तुम्हारे मुंह पे हम। तुम बोलते हो कि हम सनातनी सनातनी, कट्टर सनातनी। गटर में जाओ सालों, तुम्हारे बस की नहीं है कुछ नहीं। सनातनी हो तुम, सनातनी का ढोंग कर करके सीमा हैदर को सपोर्ट कर रहे हो। अगर हम उन 4 बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे तो हम वो हैं, अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, गंवार हैं। साले राजमा बना दूंगी तुम लोगों को अच्छी तरह। बकवास करते हो। जय भीम तो बोल देते हो तुम लोग, तो तुम्हें शर्म नहीं आती है? जिन बाबा भीमराव अम्बेडकर जिन्हें जो वो लिखा है, संविधान लिखा है, तुम्हें उस पर भरोसा नहीं है? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, बेशर्मो, बेगैरतों। शर्म कर लो। अपने कानून पे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे तुम्हें भरोसा नहीं है। सीमा सनातनी हो गई, सीमा सनातनी हो गई, दिखाओ ना उसका सनातनी होने का सर्टिफिकेट, हम चुप हो जाएंगे। कोई कहता उसके बच्चों ने हनुमान चालीसा पढ़ ली। हमारे यहाँ पे, हमारे हिंदुस्तान में भी हैं बहुत अच्छे अच्छे दिग्गज हैं जिनको कुरान और उसका बहुत नॉलेज है। तो हम बोल देंगे कि वो मुसलमान बन गए? क्यों? हम कुरान पढ़ लेंगे तो क्या हम मुसलमान बन जाएंगे? और इतने मुसलमान हैं जिनको हमारे भगवानों के बारे में इतना ज्ञान है, तो वो क्या वो हिंदू बन गए? और हमेशा अपने आप को वो करने का, क्या बोलते हैं, सिद्ध करने का, उसी को वो होता है, उसी को चुल्लू लगी रहती है कि अपने आप को सिद्ध करना है, जो जिस कम्युनिटी से होता भी नहीं है। सफाई देने की उसी को वो होती है ज़रूरत, हम जैसों को नहीं। ये बेगैरत हर जगह में सफाई देती है। अरे बेशरम औरत, दूध पिलाने का ढोंग कर रही थी तेरे ना, क्या ही बोलूं, बेशरम बेगैरत औरत। दूध पिलाएगी तू? दूध आता है तेरी छाती से? अरे कितनी बेशरम औरत है, हैं? सिलिकॉन का बेबी पकड़ रखा होता है तूने, दूध पिलाने का ढोंग करती है। इतनी बेशरम औरत है भैया, इस औरत को शर्म भी नहीं आ रही है। कल को अगर बाय द वे पता चल गया कि भाई तेरे को वो बच्चा नहीं दे रहे हैं, जिस तरह से अभी तेरे पास बच्चा कुछ दिन पहले था नहीं, शायद आजकल में तू ले आएगी उस बच्चे को। परसों भी तेरी एक वीडियो देखी मैंने, मेरे पास एक वीडियो आई जिस वीडियो में पहले तूने सिलिकॉन का बच्चा दिखा रखा था। क्यों? जब तेरे पास असली का बच्चा ले आते हैं तब तो उसका सर, उसके पैर वो तो दिखा देती है। जब तेरे पास असली का बच्चा नहीं होता है, जब असली का बच्चा होता है, देख हम तो ना तेरी इतनी छोटी छोटी बातें भी पकड़ लेते हैं। बेशरम औरत, जब तेरे पास असली का बच्चा होता है ना, तो तब थोड़ा सा बड़ा सा होता है। जब हाथ में तू पकड़ती है तब लगता है कि तूने कुछ हाथ में पकड़ रखा है, और जब तू वो सिलिकॉन का बेबी पकड़ती है ना, वो इतना छोटा सा होता है, और वो तो एक ही हाथ से पकड़ लेती है उसको, एक ही हाथ से ऐसे कर लेती है। तो उसको शर्म कर, शर्म, समझी? 4 बच्चे ऑलरेडी हैं तेरे पास। नागरिकता चाहिए तुझे, नागरिकता चाहिए? अभी देंगे तेरे को नागरिकता। नागरिकता ही चाहिए तेरे को, बस हिंदुस्तान में रहना है। बेशरम औरत। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा सरिता जी ने सीमा भगोड़ी के केस को लेकर पूरी जानकारी इस वीडियो में दी, और साथ साथ में सीमा भगोड़ी की जो पिटाई हुई उसको काफ़ी जो है यानी बोला है कि बेशरम, पिटती भी है, छितती भी है, इस तरह की बातें जो है सरिता जी ने इस वीडियो में की। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें।